नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षारोत्तर संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर उनके द्वारा धरना देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। जहां पर शिक्षकों के द्वारा एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा भी अपने एजेंडा में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली की बात कही गई थी, लेकिन सरकार सत्ता में आते ही वो भूल गई है। आज ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है, ये प्रांतीय स्तर की जो मांगे हमारी अब तक लंबित है और जिनके शासनादेश अद्यतन तक भी निर्गत नहीं हुए हैं, उनको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि शिक्षणेतर कर्मचारियों की जो अर्हताधारी हैं, उनकी LT ग्रेड में शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए, और इसके लिए सरकार ने हमसे वायदा भी किया था और माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री, पूर्व जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, उनकी साथ संगठन की वार्ता भी हुई थी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी ये मांग जरूर मांगे। और हमारी जो OPS की मांग है, NPS हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि OPS एक ऐसी सहारा है बुढ़ापे का जो कर्मचारी को वो उसके बुढ़ापे में सहारा बनता है, लेकिन इस सरकार ने वो सहारा हमसे छीनने का काम कर रही है NPS लागू करके। हमें NPS नहीं चाहिए, ना हमें इतना शेयर चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा अरबपति या करोड़पति बनना है। हमें केवल OPS चाहिए वो, और OPS से मंजूर कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और एक हमें 300 दिन का नकदीकरण जो हमें पूर्व में मिलता था कर्मचारियों को, वो नकदीकरण भी हमें मिलना चाहिए। और एक हमारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा हमें उपलब्ध होनी चाहिए, वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा हमें उपलब्ध होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक MP, MLA या विधान परिषद सदस्य अगर चारों सदनों का सदस्य है, उसे चारों की पेंशन अलग अलग मिलती है शपथ लेते ही, और हम 38 साल 40 साल सेवा करते हैं और हमें पेंशन नहीं हमारी ख़त्म कर दी। तो जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमें पेंशन नहीं मिलेगी, तो हम जाएंगे कहाँ, अपना दुखड़ा कहाँ रोएंगे। इस सरकार, ये अंधी बहरी सरकार को, चूँकि 24 का चुनाव आने वाला है, कर्मचारियों की हितों की रक्षा पर अगर प्रतिघात होगा, कुठाराघात होगा, तो कर्मचारी संगठन को भी सोचना होगा। हमें भी अपनी मांगों के लिए ये संघर्ष करना पड़ रहा है, वरना संघर्ष की क्या आवश्यकता यदि सरकार हमारे हितों की सोचे। तो हम रणनीति बनाएंगे, हम सब लोग एक, हमने संयुक्त मोर्चा गठित करने का संयुक्त मोर्चा गठित किया है, उसके माध्यम से हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हम वोट का चुनाव आ रहा 24 में, उसमें सरकार विरोध करेंगे। इस चीज़ के लिए हमें अपनी मांगों के लिए चाहे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, जेल भरो आंदोलन करें। हम अपने हितों के लिए कोई भी सीमा हम लांघ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हितों की लड़ाई है, हमारे बच्चों का सवाल है, और इसके लिए हम पूरे तन मन धन पूरे मनोयोग से हम ये लड़ाई रखेंगे, जारी रखेंगे। और इस लड़ाई का हमने आगाज़ कर दिया है और इसकी परिणति करेंगे, इसका परिणाम अंत तक पहुंचाएंगे। हम पूरे मनोयोग से एक साथ एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं।